जब हम लोग एनडीए से अलग भी हुए तब भी कभी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में हम लोग नहीं थे। ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर जो आक्रोश बिहार की जनता में है, उपचुनाव में हम लोग उन आक्रोशों को देख चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा, नेगेटिव वोटिंग उस गठबंधन में होगी। देश में जहां एक तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और ये बातें तब भी हम कहते थे जब हम एनडीए का हिस्सा थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। एनडीए में शामिल होने के बाद मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान पहली बार पटना पहुंचे और जैसा कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जहां जा रहे हैं वहां महफिल बना दे रहे हैं। बीते दिन आपने देखा कि एनडीए की बैठक में किस तरीके से चिराग पासवान ने महफिल बनाया था, ठीक वैसे ही आज पटना के एयरपोर्ट पर महफिल नजर आई। चिराग पासवान पटना पहुंचने के बाद एनडीए में शामिल होने के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। जब उनसे पूछा गया कि आप एनडीए में क्यों शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ थे, हम एनडीए से अलग होने के बाद भी कभी एनडीए का विरोध नहीं किए, बल्कि हमेशा हम एनडीए का समर्थन करते रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार को भी जमकर सुनाया है। अब सबसे पहले चिराग पासवान के बयान को सुनिए। के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से निरंतरता में संपर्क साधा गया। मुझसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी की कई मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों में कई हम लोग की चिंताएं थी जिनको सम्मान दिया गया, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। इन तमाम मुलाकातों में ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिंताएं थी उनको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा गठबंधन की तैयार की गई। आज जब इस औपचारिक घोषणा को कर दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है, इसके पूर्व में भी आप ये जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग भी हुए तब भी कभी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में हम लोग नहीं गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया, पर दूसरे गठबंधन में अपने स्वार्थ के लिए, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने कभी कोई समझौता नहीं किया। और आज जब पुनः हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जो परिणाम हम लोग के 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग को देखने को मिले थे, जहां 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर जो आक्रोश बिहार की जनता में है, उपचुनाव में हम लोग उन आक्रोशों को देख चुके हैं। गोपालगंज के परिणाम हो या कुर्नी के परिणाम हो, उस वक्त औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा ना होने के बावजूद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने समर्थन किया था, और उन परिणामों में हमने देखा, इवन फॉर दैट मैटर मोकामा के परिणाम जिस तरीके से आए, ये दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा, नेगेटिव वोटिंग उस गठबंधन में होगी। देश में जहां एक तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और ये बातें तब भी हम कहते थे जब हम एनडीए का हिस्सा हम नहीं थे। कई बार आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि भैया आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलते, आप बीजेपी की तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों में हमेशा से रहा है। उनका समर्थन एनडीए से अलग होने के बाद भी हम लोगों ने किया था, तो अब तो हम लोग औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता रहेगी, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ना सिर्फ
24 के चुनाव में हम लोग 40 की 40 सीटें जीते, बल्कि एक बात और तय है कि 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संभवतः लोकसभा में ना तो ये खाता खोल पाएंगे और 25 में पुनः इनके नेतृत्व में सरकार का बनना असंभव है। आप लोगों ने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने को लेकर कहा कि हमारी बातों को महत्व दिया गया, हमारे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसे महत्व दिया गया एनडीए के अंदर, इसलिए हम एनडीए में शामिल हुए। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जिसके भी साथ रहेंगे उसका वोट निगेटिव में ही जाएगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।